हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्लेन। अब प्लेन के बारे में बता दूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि लाइन में मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा और सारे पॉइंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चाहे वो बोर्ड्स लेवल के हो, चाहे वो मेंस लेवल के हो, चाहे वो एडवांस लेवल के हो, लाइन में हमने डिस्कस किया और आपने देखा कि लाइन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। सेम वे में ये भी टॉपिक ऐसा है प्लेन कि इसको भी आप कहीं पे भी पढ़ेंगे ना तो आपको कभी क्लियर नहीं होता है। तो प्लेन एक तो हम 3 डायमेंशनल में बात करेंगे तो थोड़ा विजुअलाइजेशन करने में तकलीफ जाती है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको गारंटी दिला देता हूँ कि आपको प्लेन के भी प्रॉब्लम्स मेंस और एडवांस लेवल के या इसके प्लेन के जो भी कॉन्सेप्ट है सब बहुत आसानी से आपको मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा के दूंगा, जैसा कि मैंने लाइन में किया था। करेक्ट है? फाइन। तो स्टूडेंट्स, बहुत आप इधर उधर जितना भी वीडियोस देखेंगे प्लेन के बारे में तो हर जो फैकल्टी है वो अपने लेवल पे प्लेन को समझाने की कोशिश करता है, फिर भी प्लेन में ये टॉपिक ही ऐसा कि समझ में नहीं आता है। करेक्ट है? लेकिन मैं जैसे आपको श्योर दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे जैसे आपने लाइफ में फेस नहीं किया। ठीक है? तो एक एक टॉपिक को मैं धीरे धीरे लूंगा ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो पहले प्लेन क्या है और फिर कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या है, इसके बारे में बात करूंगा और इसका जनरल इक्वेशंस क्या है। तो इसके पहले आपने जो वेक्टर और लाइन में कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे वो आपके दिमाग में जरूर बैठना चाहिए। जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स है उसमें डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, ठीक है, एक पॉइंट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है दो वेक्टर्स का, दूसरा आपको मालूम होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर इन सब के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये आप पहले से ही ऑलरेडी वेक्टर और लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको वो दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठे रहना चाहिए प्लेन को समझने के लिए। ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद में आपने लाइन लाइन के इक्वेशंस और लाइन क्या है, अब आपने लाइन के बारे में पढ़ लिया था। ये लाइन है तो लाइन की जो इक्वेशन होते थे दो फॉर्म में होते थे, है ना। एक तो वेक्टर फॉर्म में होता था और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में होता था। ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये पास हो रहा है और इस वेक्टर के ये पैरेलल है। मतलब ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के डायरेक्शन को डिफाइन करता था, इस लाइन के डायरेक्शंस को डिफाइन करता था और ये पॉइंट से ये लाइन पास होती थी। तो लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करने की कंडीशन आपको मालूम चल गई थी कि ये एक पॉइंट से पास होना चाहिए और दूसरा इसका कोई डायरेक्शन होना चाहिए तब, क्योंकि प्लेन में बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी लाइंस होंगे। उन इन्फिनाइटली मेनी लाइन से मैं किस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका कि मुझे इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए दो बातें चाहिए थी कि एक पॉइंट चाहिए जहाँ से वो लाइन पास हो रही है, दूसरा इस लाइन की डायरेक्शन पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से इन्फिनाइटली मेनी लाइन पास होती थी। करेक्ट? ये बात भी होगी क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लिया था, x माइनस x अपॉन ए और y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म होता था और ये पास होता था पॉइंट x1 y1 और z1 से और इसके डायरेक्शन रेशोज होते थे, इसके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। ये जो ए बी सी है ना, ये एक्चुअली में वेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करता था और ये वेक्टर के उस टाइम पे वेक्टर बी के ये स्केलर कंपोनेंट कहलाते थे या उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते थे। अब लाइन में भी वही स्केलर कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज कहलाते थे। खैर, और फिर दूसरा एक और पॉइंट देता था कि लाइन को डिटरमाइन करना है तो दो पॉइंट्स से पास अगर हो रही है तो वो यूनिक लाइन ही होगी, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। तो यहाँ से आप इसका इक्वेशन निकाल लेते थे। तो अब इसकी डायरेक्शन रेशो सिंपली x2 माइनस x1 होता था, y माइनस y1, इसकी डायरेक्शन रेशो y2 माइनस y1 होता था और z माइनस
1 और इसके डायरेक्शन रेशो Z2 माइनस Z1। तो ये नॉलेज, ये जितना भी नॉलेज आपने यहाँ पढ़ा है वेक्टर्स में और लाइंस में, उसको आपको लेके चलना है प्लेन में, करेक्ट। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लेन। तो प्लेन में सबसे बेसिक पॉइंट, मैं अभी प्लेन क्या है इससे स्टार्ट करता हूँ और सीधा सीधा कोऑर्डिनेट प्लेन में आता हूँ। तो प्लेन एक सरफेस होता है, प्लेन इज अ सरफेस, ये एक सिंपली सरफेस है, एक सरफेस है। अब इसमें कुछ कंडीशन है। सरफेस कैसा है? सच दैट इफ पॉइंट P and Q lies in the surface, then line joining P and Q is also lies completely in that surface, करेक्ट है। तो प्लेन एक सरफेस है, सिंपली सरफेस है। और इस सरफेस की खासियत क्या है कि अगर इसमें कोई दो पॉइंट्स लाई करते हैं तो उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो कंप्लीटली इसी सरफेस पे होगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सामने देख रहे हैं प्लेन का। सामने आपको क्या दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। ये बोर्ड एक प्लेन है। और प्लेन कैसे है? देखिए, ये एक सरफेस है और इसमें एक पॉइंट मैंने P यहाँ ले लिया, इसमें मैंने एक पॉइंट Q ले लिया। तो देखो, प्लेन एक सरफेस है, ये बोर्ड एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मैंने दो पॉइंट्स ले लिया, करेक्ट है। अब दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन ये हो गई। अब ये लाइन कहाँ है? वहाँ तो नहीं है, ये लाइन भी इसी सरफेस में है। तो ये स्पेशल पॉइंट्स होता है इस प्लेन का कि प्लेन में अगर दो पॉइंट्स है तो उनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो भी इसी प्लेन में लाई करेगी। और इसी से हम इसके इक्वेशंस में आएंगे। तो देखिए, अब इक्वेशंस में यहाँ पे भी दो पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर्म में रहेंगे। इक्वेशन यहाँ पे भी वेक्टर फॉर्म में रहेंगे, अभी आपने लाइन में देखा था, और कार्टेशियन फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपको एक्सपर्ट होना है। तो इक्वेशन स्टूडेंट्स प्लेन का वेक्टर फॉर्म में भी रहेगा और कार्टेशियन फॉर्म में भी रहेगा। और इक्वेशन निकालने का जो फिर से जैसे अपने लाइन के इक्वेशन निकाले थे, तो लाइन के इक्वेशन में कंडीशन क्या थी? एक पॉइंट से पास होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए, तब हम लाइन को यूनिकली डिटरमाइन करेंगे। प्लेन में भी यही बात होगी। अब प्लेन जो होता है ना वो स्पेस में होते हैं। एक तो 3 बेसिक प्लेन्स होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, उससे स्टार्ट करता हूँ मैं। एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाना है आपको, ठीक है। तो जैसे आपने ये स्पेस ले लिया, ठीक है साहब, ये स्पेस हो गया, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन होता है। फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब आप जो इस प्लेन की बात करते हैं, इस प्लेन को आप बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। मैं कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहा हूं अभी सिंपली। और ये जो पूरा प्लेन है, ऊपर वाला जो दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ध्यान देना। उसी प्रकार से ये जो प्लेन है, इस प्लेन को आप बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो सही हो गया। इन तीनों को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। एक तो हो गया एक्स वाई प्लेन, दूसरा हो गया वाई जेड प्लेन, और तीसरा हो गया एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो यहां तक तो कोई बात नहीं। और तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये भी बात की जाएगी, ठीक है सर। अब हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। अब करेक्ट है, प्लेन को उनको डिटेल्स में आगे स्टडी करना है। तो अब देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट्स होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये एक कॉमन कंडीशन हो गई। मान लिया जाए कोई एक पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक 2 3 0 होगा। यहाँ कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट समथिंग लाइक 1 5
जीरो होगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स इस एक्स वाई प्लेन में होंगे उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो वो जेड इक्वल टू जीरो इस एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया बोलो, जेड इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन। इस प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो, इस प्लेन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक, और इस प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। ये तीन बेसिक कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए। तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू जीरो, ठीक, और फिर वाई जेड प्लेन का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो, और फिर एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। ये तो इक्वेशन हो गए। प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, तीनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या स्पेस में इतने ही प्लेन होते हैं क्या? स्पेस में इन्फिनाइटली मेनी प्लेन्स होते हैं, बहुत सारे हम प्लेन्स बना सकते हैं। इस प्लेन के पैरेलल ये कोई प्लेन ले लिया मैंने, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। इसी प्लेन के पैरेलल ये एक प्लेन ले लिया। कोई प्लेन ऐसा हो सकता है, कोई प्लेन ऐसा हो सकता है। तो ये सारे के सारे प्लेन्स है, मतलब वहां पे इन्फिनाइटली मेनी प्लेन्स है, करेक्ट है। अंडर अंडर सर्टेन कंडीशन उनके डायरेक्शन वो किस पॉइंट से पास हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ बहुत सारे प्लेन्स है। ये तीन बेसिक प्लेन्स को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। इनको कौन से प्लेन बोलेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। इक्वेशन मैंने लिख दिया है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो और लाइक दैट, ये इनके इक्वेशन है। अभी तो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे बात की। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं। दूसरे पॉइंट्स को क्या चेकआउट करते हैं ये देखना। ओके, ये खास बात क्या है एक्स वाई प्लेन की? एक्स वाई प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, अब डिटेल्स में आ रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, करेक्ट है। ये दो लाइन है एक प्रकार से, ये दोनों लाइन, और ये दोनों लाइन ये ओरिजिन पे मिल रहे हैं। मतलब ये प्लेन इस ओ से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई, एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद में अगर आप देखें तो ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस इसके ऊपर, जेड एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दूसरे सेंस में अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे प्लेन में हम, दूसरे सेंस में हम कैसे बात करेंगे कि आपने ये देख लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो प्लेन बन गया आपका, इस प्लेन को आपने बोल दिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है साहब। एक्स वाई प्लेन है और इसका इक्वेशन z इक्वल टू जीरो, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। इस प्लेन में मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट O है, इसमें ये एक लाइन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। मतलब इसमें जो भी लाइन होगी उसके ऊपर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। जितने भी लाइन है दैट इज जेड एक्सिस is perpendicular to every line lying on xy plane। xy प्लेन में जितने भी लाइन होंगे उसमें ये z एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये z एक्सिस इसके डायरेक्शंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम प्लेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक पॉइंट से वो पास होना चाहिए और उसका डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्शन से हम उसके ऊपर, अब डायरेक्शन कौन डिफाइन कर रहा है? ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो होगा ना, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो अब यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि एवरी प्लेन को एक नॉर्मल होता है, एवरी प्लेन को एक नॉर्मल होता है, एक वेक्टर होता है जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब प्लेन पे जितने भी लाइंस होंगे वो सभी लाइंस के ऊपर वो वेक्टर या वो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो एवरी प्लेन हैज इट्स नॉर्मल। तो अब यहां से ये पता चल गया कि जो एक्स वाई प्लेन है उसका नॉर्मल जेड एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल
बोलो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल जेड एक्सिस। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से फिर दूसरा पॉइंट भी आ जाता है। अब अगर मैंने इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से इस प्लेन की बात करना है, ये कौन सा प्लेन है बोलो, ये प्लेन है जेड वाई प्लेन, करेक्ट है। इसका इक्वेशन बोलो, इक्वेशन क्या है इसका, x इक्वल टू 0। अब इसका नॉर्मल बोलो, नॉर्मल, इसका नॉर्मल बोलो, जेड वाई प्लेन के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा। तो अब अगर जेड एक्स प्लेन की बात करता हूं, ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 है, और इसका नॉर्मल क्या होगा, जेड एक्स प्लेन का नॉर्मल y एक्सिस होगा, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में मैंने बिल्कुल सारे जितने भी बेसिक्स है वो बता दिया कि कितने कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि स्पेस में और कोई दूसरे प्लेन्स नहीं होते, इन्फिनिटली मेनी प्लेन्स होते हैं। और उन प्लेन्स को कैसे डिटरमाइन करना है, तो जितना भी प्लेन होगा ना वो एक पॉइंट से जरूर पास होना चाहिए। दूसरा उस, अब एक पॉइंट से और एक पॉइंट्स को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important point, through a given point there passes infinitely many planes, infinitely many planes, करेक्ट है। अब जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होती थी, वैसे ही एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन पास होंगे, याद रखिए। लेकिन अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट प्लेन को डिटरमाइन करना है, तो फिर उसका डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। वो डायरेक्शन डिफाइन करने की काम कौन करेगा, उसका नॉर्मल। अब आप देखिए ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट से तो अभी अभी मुझे सिंपली यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये एक प्लेन एक्स वाई पास हो रहा है, एक प्लेन ये जेड वाई पास हो रहा है, और एक प्लेन ये आपका एक्स जेड प्लेन पास हो रहा है, करेक्ट है ना, ये एक्स जेड प्लेन पास हो रहा है। तो यहाँ अभी ओ से तो यही दिख रहा है कि तीन प्लेन तो मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं कि ये तीनों प्लेन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है तीन ही है, इन्फिनिटली कई प्लेन्स होंगे जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होंगे, करेक्ट है। तो एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन पास होते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन भी फिक्स कर दिए प्लेन का, यानी वो डायरेक्शन डिफाइन कौन करेगा, उसका नॉर्मल। तो जैसे अब मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला प्लेन जिसके ऊपर जेड एक्सिस नॉर्मल है, जिसके ऊपर जेड एक्सिस नॉर्मल है, अब तो वो केवल एक ही प्लेन होगा और वो प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। गॉट द पॉइंट। हाँ, तो अब प्लेन को डिटरमाइन करने के लिए एक पॉइंट हो जाए और उसका नॉर्मल पता चल जाए तो हम प्लेन को डिटरमाइन कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स। दूसरा और एक पॉइंट्स ले लीजिए कि जब भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक प्रकार से जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये ट्रायंगल दिखता है। ये ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली में, अब प्लेन है। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ओनली 1 प्लेन पास होता है। जैसे 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास होती थी, एक लाइन यूनिकली डिटरमाइन करने की ये कंडीशन होती थी कि ये लाइन 2 पॉइंट से पास होना चाहिए। इसी प्रकार से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास होगा, ये भी नोट कर लीजिए। फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी तक के आपने कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया और नॉर्मल के बारे में समझ में आ गया कि किसी भी प्लेन का एक नॉर्मल होगा और वो नॉर्मल उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मैं बार बार आपको ना फिगर ऐसे बना के दिया करूँगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं बार बार आपको ऐसे फिगर बना के दूंगा। तो ये एक्चुअली में इसका नॉर्मल होगा और ये हमारा प्लेन होगा, करेक्ट है। समटाइम्स मैं इसको ऐसे भी बनाऊंगा, ऐसे सिंपली बना दूंगा, ये प्लेन होगा और ये इसका नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल अब आपको समझ में आ गया कि हर एक प्लेन का एक नॉर्मल होता है और वो नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है मतलब इस प्लेन में जितने भी लाइन आपको दिखेंगे, जितने भी लाइन आपको दिखेंगे उन सारे लाइंस के ऊपर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है। जितने भी लाइंस इस प्लेन के ऊपर जैसे भी होंगे उस सारे लाइंस के ऊपर ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। और नॉर्मल को डिफाइन करने समझने के लिए मैंने अभी
एक्स वाई प्लेन की बात की, वाई जेड प्लेन की बात की, करेक्ट है। जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर ये जेड एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अब देखो एक्स वाई प्लेन में ये लाइन है तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन में ये लाइन है तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। गॉट द पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट्स प्लेन में हैं सबके ऊपर नॉर्मल, जितने भी लाइंस प्लेन में हैं सबके ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो एवरी प्लेन हैज नॉर्मल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और अब मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जनरल इक्वेशन जो प्लेन का होगा, दुनिया का कोई भी प्लेन होगा, जनरल प्लेन इक्वेशन वो हमेशा ऐसे दिया जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, such that at least one of A, B, C is non-zero। कोई ए बी सी में से कोई एक तो भी नॉन जीरो होना चाहिए, दो जीरो हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, मतलब एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कैसा आ गया, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो वेरिएबल एक्स है, जो वेरिएबल वाई है, जो वेरिएबल जेड है, ठीक है, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, ए बी सी डी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, करेक्ट, ठीक है साहब, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन। दिस इज द जनरल इक्वेशन। दुनिया का कोई भी प्लेन होगा, दुनिया का कोई भी प्लेन होगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। अब इसी को लेकर हमको सारी स्टडी आगे बढ़ानी है, जितना हम आगे बढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में। यहाँ जो ए बी सी होंगे ना, ये ए बी सी एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के होंगे। किसके होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो जब हम ये प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन हो गया और ये इसका नॉर्मल हो गया। अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी होंगे, करेक्ट। इतनी बात को अभी आपको नोट करके रखना है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में सिंपली इतना ही, फिर मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।